नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। आशा है आप स्वस्थ होंगे, कुशल से होंगे। मैं रिटायर सब इंस्पेक्टर उत्तराखंड पुलिस गिरीश चंद पांडे आज आपके सामने अपने सेवा काल के कुछ स्मरण प्रस्तुत कर रहा हूँ। देखो, यह बात वर्ष 1993 की। उन दिनों उत्तराखंड आंदोलन बड़े चरम पे था। उत्तराखंड अलग राज्य बनाने के लिए उत्तराखंड में भयंकर आंदोलन चला था। और मैं था उन दिनों मुरादाबाद के सिविल लाइन थाने के चौकी रेल पर बतौर हेड कांस्टेबल तैनात था, दीवान। तो उस समय उत्तराखंड से बसों में भर भर के दिल्ली रैली के लिए उत्तराखंड वासी सभी जा रहे थे, जबरदस्त। उसी दौरान मुजफ्फरनगर कांड भी हुआ था। जो गढ़वाल क्षेत्र से आ रहे थे वो मुजफ्फरनगर वाला रास्ता था, और कुमाऊं का जो है अधिकतर ये रास्ता था यहाँ मुरादाबाद होते हुए। तो मैं रेल चौकी पे था और हमारे इंस्पेक्टर थे, जहाँ तक मुझे याद है, हरदेव सिंह साहब। तो रेल चौकी पे ही कपूर कंपनी चौराहा है, बहुत ही व्यस्ततम चौराहा है। अब तो हाईवे बन गए और बाईपास बन गए। उन दिनों एकमात्र वही रोड थी, दिल्ली मेरठ गाजियाबाद आदि आगे जाने के लिए इधर से, कुमाऊं से। तो वहाँ बहुत ही व्यस्ततम चौराहा था और जो भी वाहन था वहीं से आना था। और हमारे चौकी से थोड़ी दूरी पे था वो, लगभग 2 फर्लांग दूरी पे। तो इंस्पेक्टर साहब अक्सर ये करते थे कि उत्तराखंड आंदोलन के दौरान वो कहते थे, यार तुम भी उत्तराखंडी हो, तुम झेल लोगे अपनी बोली भाषा बोल के, कहीं कोई बात हो गई तो उन्होंने 2 जवान सहित हमारी ड्यूटी वहाँ पर लगा दी। सभी जगह ड्यूटियाँ फोर्स लगा था ना। तो ये समझिए, उत्तराखंड आंदोलन मुजफ्फरनगर कांड से बड़ा कांड मुरादाबाद में होता। जो मुजफ्फरनगर में कांड हुआ, अभी उसकी सुनवाई चल रही, इतना बीभत्स कांड हुआ, तो उससे बड़ा कांड मुरादाबाद में होता। अब क्यों नहीं हुआ है, अब सुनिए मेरी बात। उससे बड़ा होता है, कई गुना बड़ा, क्योंकि मुरादाबाद घनी आबादी थी, सिटी थी। तो और नहीं हुआ, उसका कारण बताऊंगा आपको। जो स्थिति, एक्चुअल स्थिति बता रहा हूँ मैं, जो वहाँ पर थी। तो ठीक है, हम वहाँ पर थे तैनात। गाड़ियाँ दे दबादब आ रही थी, उत्तराखंड से जा रही थी। नारे भी लगा रहे थे, कहीं कहीं पुलिस को देख के गाली भी दे रहे थे। कभी कभी मैं देख रहा था, मैं पहाड़ी में बोल रहा था तो तब बोलते थे ये तो अपना ही बंदा है भाई। तो थोड़ा सा कम हो जाती थी। नहीं तो वो होता ही है, जहाँ भीड़ इकट्ठा होती है, एक कमज़ोर से कमज़ोर भी प्रबल हो जाता है, बलशाली हो जाता है। जैसे कहीं इकट्ठा मूव हो, पुलिस के खिलाफ या किसी के खिलाफ चल रहे हो, एक छोटा सा मजदूर हो या रिक्शे वाला हो, बहुत सबसे छोटा है, वो सबसे पहले पत्थर मारता है, सबसे पहले गाली देता है। वही स्थिति वहाँ थी। सब तीरंदाज हुए पड़े थे। जहाँ भी फोर्स देखा या वो देखा तो आक्रोशित भी थे। तो ऐसे में बड़ी दिक्कत थी। अगर भाई रोकने का, एसएसपी साहब ने या डीएम साहब ने, उन्होंने रोकने का आदेश दिए थे भाई, मुझे मुरादाबाद से आगे बिल्कुल न बढ़ने पाए। तो हमें भी बड़ा दिक्कत हो रही थी कि भाई किस हिसाब से रोके इनको, यहाँ तो कोई बवाल हो जाएगा, हमारा तो पता ही नहीं चलेगा, यही स्थिति हो जाएगी। इतना फोर्स, 2 जवान, एक मैं हेड कांस्टेबल, और जगह जगह फोर्स लगा था, और जगह मैं मेन चौराहे पे था, और हमारे पास वायरलेस सेट था साहब। तो चलती रही गाड़ियाँ साहब, चलती रही। आदेश आए ऊपर से, सेट पर आदेश आ रहे थे सभी के लिए, वायरलेस पे, उच्च अधिकारियों के, एसएसपी डीएम साहब के, कि किसी कीमत पे आगे न जाने दिया जाए इनको। अब ये बड़ी असमंजस की स्थिति, क्या करें, कौन रोके। अगर हाथ दें किसके बाप का हाथ, वहाँ तो बिल्कुल वो तो दबा के चले जाएंगे या उतर के मारपीट कर लेंगे। उसमें इतना आक्रोश था ना, आक्रोशित थे भाई। अब ये भी बात सही है, कोई क्रिमिनल तो थे नहीं, वो कोई खुरापात करने जा नहीं रहे थे, अपनी मांग के लिए जा रहे थे दिल्ली में। वहाँ जनसभा थी, घेराव था, और अपनी वो अलग राज्य की मांग के लिए जा रहे थे। बात तो कायदे की है कोई। उसी दौरान सेट पर आया एसपी सिटी मुरादाबाद जो थे, आहा, उन्होंने कहा, उच्च अधिकारियों से भी कहा, हम भी सुन रहे थे, उनका साफ, जब ये लोग वहाँ से यहाँ आ गए, इनको यहाँ रोकना उचित नहीं। ये कोई अपराधी नहीं है, क्रिमिनल नहीं है, अपनी बात रखने के लिए जा रहे हैं, वहाँ धरना प्रदर्शन के लिए जा रहे हैं, और ये 2 जिले पार करके आ गए। अब यहाँ शहर में इनको रोकना उचित नहीं होगा। इससे कोई भी अप्रिय घटना से इनकार नहीं किया जा सकता। ये सेट पे कह रहे हैं, वो हम भी सुन रहे हैं उच्च अधिकारियों से।
तो उन्होंने सेठ पे कहा भाई इनको न रोका जाए, उत्तराधिकारियों से कहा और सेट से कहा। सेट पर सभी सुनते थे, जो जहाँ पर भी था वायरलेस सेट थे, हम मेरे पास भी था, सभी सब गाड़ियों में होता है, अधिकारी कर्मचारी जहाँ जहाँ पे जिस पर सेट होता है थाने चौकी सबने सुना। तो हमने भी राहत की सांस ली, हमने कहा यार ये बहुत बड़ी बला टल गई हमसे, नहीं तो पता नहीं क्या घटना होती और कल उसमें कौन कौन किस किस पे क्या क्या बात आती। वो तो होता ही है, कभी गलती न करने पे भी ये नौकरी ऐसी है, कभी ऐसा फंसता है आदमी कहाँ होगा। तो जब ये बड़ी राहत सांस ली साहब, तो फिर हमने नहीं रोका, जाने दिया गया उनको। तो उस दिन अगर एसपी सिटी मुरादाबाद में सुशील कुमार सिंह साहब न होते तो मुजफ्फरनगर से बड़ा कांड मुरादाबाद में होता। तो उनकी सूझबूझ से कितनी बड़ी घटना होने से टल गई। एक बहुत बड़ी एक चिनगारी हो जाती, वो चिनगारी होती, बहुत विभत्स कांड होता। देखिए कभी कभी अधिकारी की जो थोड़ी सी सूझबूझ कितना काम आती है, अधिकारी की जरा सा सूझबूझ जो है कितनी बड़ी घटना को रोक देती है ना। इसलिए मैं तो ये कहता हूँ, ये मेरी व्यक्तिगत विचार है, इसके साथ ही जब भी कोई टेस्ट हो किसी भी स्तर का, पीसीएस का, आईपीएस का, राज्य स्तर पे, बड़े स्तर पे या छोटे स्तर पे जो भी टेस्ट हों, कांस्टेबल, हेड कांस्टेबल, दरोगा, सीओ है, ये चाहे किसी अन्य विभाग में जिसमें पब्लिक डीलिंग का हो या और भी काम हो, उसमें एक परीक्षा सूझबूझ की जरूर होनी चाहिए। एक सूझबूझ की परीक्षा होनी चाहिए, एक भ्रष्टाचार की भी होनी चाहिए। ये आदमी कितना अर्थ के प्रति भागता है, क्योंकि ऐसी घटनाएं अब देखने को आ रही बड़ी बड़ी। तो ये दो टेस्ट तो होने चाहिए, एक सूझबूझ की परीक्षा तो जरूर होनी चाहिए। अब नंबर तो ले आया, अब 100 में से 90, सूझबूझ है नहीं, नंबर तो जरूर ले आए, सूझबूझ नहीं है। तो ये मैं तो ये कहता हूँ सूझबूझ होना बहुत ज़रूरी है, बहुत, ठीक है ना। तो एक अधिकारी की सूझबूझ से कितनी बड़ी घटना होने से रुक गई। देखिए अब मुजफ्फरनगर कांड आपने सुना भी होगा, अब भी आ रहा है अखबारों में, उन दिनों तो भयंकर था, कई सालों तक बड़ा चला टीवी अखबारों में, अब भी उसमें कोर्ट में सुनवाई चल रही है, कितना बीभत्स कांड हुआ उसमें है। तो उससे कई गुना बड़ा मुरादाबाद में होता, अधिकारी की सूझबूझ से कांड टला साहब। यह है कहानी। आज की इतनी छोटी सी कहानी आपको कैसे लगी? लाइक करें, सब्सक्राइब करें और कमेंट करें। ठीक है, नमस्कार, धन्यवाद।